तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हमें किसी एक पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एनी पॉइंट से हमारा मतलब है ना तो ये पॉइंट डाइपोल की कोएक्सियल लाइन पर होना चाहिए और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर, मीन्स इन दोनों लाइनों के बीच किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट की पोजीशन कैसे हो सकती है। तो ये हमारा एक डाइपोल ए बी है। एनी पॉइंट से हमारा मतलब होता है ना तो ये पॉइंट डाइपोल की कोएक्सियल लाइन पर होना चाहिए और ना ही डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए, मीन्स इन दोनों लाइन के बीच किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए। तो ये डाइपोल की कोएक्सियल लाइन है जिस पर एक पॉइंट पी यहाँ पर कंसीडर किया गया है जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यदि पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से लार्ज डिस्टेंस पर हो, इफ r डबल ग्रेटर देन l, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब। अब ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब यदि ये पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, लार्ज डिस्टेंस पर हो, तब इफ r डबल ग्रेटर देन l, तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r क्यूब। अब क्योंकि पॉइंट P ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर है और ना ही एक्सियल लाइन पर, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जो होगा वो कंबाइन इफेक्ट होगा इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंबाइन इफेक्ट होता है इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन का। इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट ही पॉइंट P का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r क्यूब, और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब। इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही पॉइंट P का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस केस में हमें लार्ज डिस्टेंस के केस के फार्मूले का ही यूज करते हैं, और यदि हम r डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि ये फार्मूला r डिस्टेंस के लिए है और ये फार्मूला भी r डिस्टेंस के लिए है, इस केस में हमारा कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लार्ज डिस्टेंस का केस यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इस पॉइंट को, इन दोनों का जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर हमें निकालना है वो हम किस टाइप से यहाँ पर डाइपोल को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा डाइपोल ए बी है और ये एनी पॉइंट P है जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब क्योंकि पॉइंट P ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर है और ना ही एक्सियल लाइन पर, इसीलिए पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंबाइन इफेक्ट होगा इक्वेटोरियल लाइन का और एक्सियल लाइन का। तो इसीलिए यहाँ पर हम दो डाइपोल कंसीडर करके चलते हैं, दो इमेजिनरी डाइपोल। फॉर एग्जांपल डाइपोल A1B1 जिसके ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, और डाइपोल A2B2 जिसके ये कोएक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है। अब इन्हीं दोनों डाइपोल का कंबाइन इफेक्ट ही डाइपोल AB के कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल का और इस डाइपोल का रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डाइपोल को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड होता हुआ मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉरिजेंटल कंपोनेंट P cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर देता है हमें साइन थीटा और बेस देता है हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट cos थीटा, और कंपोनेंट फाइंड करना हम जान चुके हैं। तो ये डाइपोल है जो कि हाइपोटेन्यूज है,
तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा पी साइन थीटा और बेस आ जाएगा हमारे यहाँ पर पी कोस थीटा। तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है पी साइन थीटा और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है पी कोस थीटा। अब इनका ही कंबाइंड इफेक्ट पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब चलिए देखते हैं फार्मूला हम कैसे अप्लाई किया जा सकता है। यहां पर हम देखते हैं एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = 1/4πε0 इंटू 2p/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पे होता है E = 1/4πε0 इंटू p/r³। तो यहां पर हमारे पास एक्सियल लाइन पर कंपोनेंट p cos थीटा है, तो इस p की जगह हम यहां पर p cos थीटा अप्लाई करते हैं और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा कंपोनेंट p sin थीटा है, इसलिए इक्वेटोरियल लाइन कि इस P की जगह हम P sin थीटा अप्लाई करते हैं और इन्हीं का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए वापस चलते हैं यहां से। तो ये हमारा डाइपोल AB है जिसके एनी पॉइंट पर थीटा एंगल पर पॉइंट P लाई कर रहा है और ये हमारा डाइपोल A1B1 है जिसकी कोएक्सियल लाइन पर पॉइंट P लाई कर रहा है और ये हमारा डाइपोल A2B2 है जिसकी इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं डाइपोल A1B1 के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा जो कि EA से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर हम E1 भी लिख सकते हैं और डाइपोल A2B2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन P से L की ओर होगा, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर की होता है, इसलिए इसके द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बिल्कुल अपोजिट साइड होगा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल A2B2 के कारण है, तो इसे हम यहाँ पर EB से इंडिकेट कर सकते हैं या E2 से। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग चार्जेस नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 12 अपार्ट। तो यहाँ पर एक डाइपोल AB है जो कि दो चार्जेस -Q + Q रखता है जो कि एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा और डाइपोल A1B1। तो या तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू P cos थीटा या लिख सकते हैं ड्यू टू डाइपोल A1B1। E = 1/4πε0 इंटू 2P cos θ/r³, क्योंकि एक्सियल लाइन के लिए जो हमारा फार्मूला होता है E = 1/4πε0 इंटू 2p/r³, लेकिन यहाँ पर P की जगह P cos थीटा है तो यहाँ पर हम P cos थीटा लिख देते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P sin थीटा। तो ये हमारा P sin थीटा है तो हम P sin थीटा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू डाइपोल A2B2। तो चलिए देखते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम। EB = 1/4πε0 इंटू P sin θ/r³, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा फार्मूला है E = 1/4πε0 इंटू p/r³ और P की जगह हम यूज करते हैं P sin थीटा, तो ये हमारा हो जाता है P sin θ/r³। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को E1 और E2 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Since EA perpendicular EB, therefore resultant field at point P, इसलिए P पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जा सकता है। E = √EA² + EB², और क्योंकि EA और EB परपेंडिकुलर है इसीलिए 2EA EB cos थीटा cos 90 0 हो जाता है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म 2EA EB cos 90 ये 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचा रह जाता है E = √EA² + EB²। अब यहाँ पर हम EA की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये यहाँ पर EB की। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/4πε0 इंटू p/r³ कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचता है 4 cos² थीटा + sin² थीटा।
अब साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो 4 कोस स्क्वायर थीटा में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म इसकी। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा में एक कोस स्क्वायर माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये आर क्यूब हो गया यहाँ पर। तो चलिए डायरेक्शन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ट्रायंगल PKM वी हैव tan अल्फा इक्वल टू MK अपॉन PK। तो ये हमारा ट्रायंगल PKM है। हम जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर होगा हमारा EB और बेस होगा हमारा EA। तो हम लिख सकते हैं EB अपॉन EA और EB की वैल्यू और EA की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हमारा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P साइन थीटा अपॉन R क्यूब अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P कोस थीटा अपॉन R क्यूब। तो ये हमारी EB की वैल्यू है और ये EA की। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास बचता है साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो ये हमारा जाता है tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।